नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जनपद बांदा के तहसील क्षेत्र बबेरू के तहसील परिसर में भारत बंद किसान आंदोलन के आह्वान पर बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रहलाद करवारिया को प्रशासन ने किसान आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन देने के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित बुंदेलखंड किसान यूनियन के समस्त कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने गिरफ्तार किया। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। बांदा जनपद के तहसील बबेरू में तहसील परिसर पर भारत बंद किसान आंदोलन के समर्थन में व किसान विरोधी बिल के विरोध में तहसील परिसर पर आए उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के दौरान सरदार सेना के प्रदेश महासचिव अवधेश सिंह पटेल व सरदार सेना के दर्जन भर कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने तहसील परिसर से गिरफ्तार किया। मनीष पटेल समाज सेवी। अच्छा, यहाँ तहसील में किस लिए आए हैं, क्या करने? तहसील में जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए थे। ज्ञापन दिए सरदार सेना के माध्यम से और हमारी मांगे हैं कि एमएसपी की गारंटी सरकार दे। इन्हीं सब मांगों को लेकर कृषि बिल 2020 निरस्त किया जाए। अध्यक्ष जी आइए। इसी के जो है विरोध में ज्ञापन देने आए हैं। किसके लिए ज्ञापन, किसको संबोधित है, कहाँ के लिए दे? महामहिम राज्य ठीक। मनीष पटेल समाज सेवी। अरे भाई आओ नीचे भैया, करो ये माइक का क्या है मामला? आप तहसील आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है मामला? यहाँ जो ये किसानों का मामला चल रहा है, जो पंजाब हरियाणा अन्य प्रांतों के किसान जो यहाँ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उन्हीं के समर्थन में आज सरदार सेना पूरे प्रदेश में ज्ञापन दे रही है। क्या आपकी रूपरेखा क्या है, जो कार्यक्रम है? रूपरेखा कुछ नहीं, हमने ज्ञापन दिया है और जब तक ये बिल नहीं मान लिए जाते इसके विरोध में जैसे भी होगा फिर आगे हम सड़कों पर उतारने का काम। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह पटेल, प्रदेश महासचिव सरदार सेना उत्तर प्रदेश। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के रघुनाथपुर चौक के पास कृषि बिल काला कानून के खिलाफ चक्का जाम किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के समर्थन में उतरा महागठबंधन झामुमो पार्टी राजद कांग्रेस और भाकपा माले ने इस काले कानून का विरोध किया। धरना प्रदर्शन का मूल उद्देश्य क्या है? केंद्रीय सरकार की जन विरोधी नए कृषि नीति के विरोध में पूरा देश भर में आज भारत बंद का आह्वान जो किया गया था, उसी पर रानीश्वर प्रखंड के यूपीए गठबंधन इकाई आज रोड पर हम लोग रोड जाम किए हैं। ये नए कृषि नीति के विरोध में केंद्र सरकार को ये कृषि नीति वापस लेना होगा, जो पूरे देश के किसानों के जन विरोधी नीति है। अगर इस रोड जाम के कार्यक्रम के तहत अगर केंद्र सरकार ये नीति को वापस अगर नहीं लेते हैं तो यूपीए गठबंधन इस आंदोलन को और तेज धार बनाते हुए केंद्र सरकार को रोड से लेकर के सदन तक के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? भैरव दत्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। क्या है इसका? आज एक दिवसीय धरना जो है पूरे झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान के पूरे झारखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के निर्देश अनुसार यूपीए के गठबंधन में हम लोग किसान विरोधी, केंद्रीय किसान विरोधी नीति को वापस कराने के लिए हम लोग एक दिवसीय चक्का जाम करने किए हैं और इस जाम को जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम लोग लगातार इसको जो है जाम करते रहेंगे। मैं राजा मरांडी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य। यहाँ कितने दल के नेता हैं? यहाँ पर राजद हैं, जेएमएम है और कांग्रेस है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी में महागठबंधन के नेताओं व समर्थकों ने NH2 को घंटों जाम कर रखा। किसानों के समर्थन में उतरे विपक्षी पार्टियां राजद समेत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि कृषि बिल वापस ले। जब तक केंद्र सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेता या कोई संशोधन किसान हित में नहीं करता तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे।
पांडे जी इधर आइए, नारा लगाइए। इस विषय पर कुछ बताइए। अच्छी दल है, सारे किसान के सपोर्ट में और ये जो जब तक ये वापस काला कानून आएगा हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। ये सारा किसान से वोट लेते हैं और समय खत्म होता है कहता है जुमलाबाजी है बीजेपी के लिए। वही किसान आज उनको प्रधानमंत्री बना के बैठाए हुए हैं और उसी किसान पर दमन किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग रोड पर आए। आज का ये चक्का जाम आपको कितना लग रहा है कारगर हो सकता है? 100%। आप कैसे कहते पूरा आज किसान है तो हम लोग हैं, आज किसान है तो आज हमारे मोदी जी हैं, आज हमारे किसान है तो आज नीतीश कुमार है। अब कहते कितना सक्सेस होगा। आज पूरा देखिए ना, आप टीवी खोल के देखिए कि पूर्ण सफल है। पूरे किसान के लोग रोड पर आए हुए 6 महीना के खाना लेके आपको दिल्ली में बैठे वो ठंडा ये कड़ी ठंडा में। अरे हम लोग तो कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं, जितना हमारे हरियाणा के, पंजाब के किसान, हमारे राजस्थान के सारे लोग कष्ट में हैं। आप तक नहीं इन किसानों को समर्थन कहाँ तक करेंगे? इन किसानों को समर्थन कहाँ तक करेंगे? आप बिल वापस नहीं होगा, जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक उन लोगों के साथ हम लोग देंगे। कहाँ तक की बात, सवाल कहाँ होता है? जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा ठीक है। परिचय गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। श्योपुर में किसानों का भारत बंद को लेकर प्रदर्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर कर रहे प्रदर्शन। पटेल जी की प्रतिमा के सामने बैठे प्रदर्शनकारी किसान। श्योपुर कांग्रेस ने किया बंद का समर्थन। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल और कांग्रेस जिला अध्यक्ष पहुंचे समर्थन में। जो किसानों द्वारा काले कानून के विरोध में जो बंद का आह्वान किया गया है, उसमें सभी दुकानदार भाइयों ने व्यापार संघ के आह्वान पर स्वयं ने बंद करी है। इसलिए मैं व्यापार संघ ने आपका साथ दिया है? हाँ, व्यापार संघ ने हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं सबसे पहले सभी जिला व्यापार संघ के पदाधिकारियों को और सभी दुकानदार भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। सेलान में हम किसानों के साथ में हैं और किसानों का मैं समर्थन कर रहा हूँ। किसानों की लड़ाई है, जो 3 बिल ये वापस लेना चाहिए, ये किसानों के लिए घातक है। और समृद्धि मूल्य कि जब तक ये तीनों बिलों पे सरकार वापस नहीं लेती, किसान हम लड़ेंगे और किसान के हक में हम समर्थन देंगे। बंद का क्या आसार है? बंद का पूरी तरह से बंद है। मार्केट सभी मेरे व्यापारी भाई सभी लोगों ने साथ दिया है, सभी मीडिया भाइयों ने साथ दिया है। पूरी तरह से श्योपुर बंद है। श्योपुर से सीनू संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। गया बाके बाजार प्रखंड अंतर्गत भारत बंदी के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के समर्थकों ने बाके बाजार के बाबा धाम के पास जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में किसान बिल माफ करो और काला कानून वापस लो, बिजली बिल, किसान का कर्ज माफ करने के लिए बाबा धाम के पास आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि अगर सरकार होश में नहीं आती तो किसान भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कृषि कानून के विरोध में आज संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया, परंतु शहर जुन्नारदेव के बाजार रोजाना की तरह अपने अपने प्रतिष्ठान एवं दुकानें सुबह से ही खुले नजर आए। भारत बंद के मुद्दे पर व्यापारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत किए जा रहे इस कृषि कानून के संदर्भ में किसानों सहित आम जनता को पर्याप्त जानकारी का न होना इस आंदोलन का बड़ा कारण बन गया है। जैसा कि आज संपूर्ण भारत कृषि कानून के विरोध में बंद है, आपने दुकान खुली करके रखी हुई है, कारण वर्तमान में जहां देश किसान आंदोलन की आग से झुलस रहा है, लेकिन हमें बड़ा इस बात का सुखद अनुभव है कि हमारा मध्य प्रदेश और विशेषकर छिंदवाड़ा जिले का यह जुन्नारदेव शहर इससे लगभग अछूता है। इसका एक बड़ा कारण है, किसी भी सरकार के द्वारा या कांग्रेस या भाजपा के द्वारा जब कोई कानून लाया जाता है तो उस संदर्भ में उसकी जानकारी पूरी तरह से जनता को होनी चाहिए। मैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पे मानता हूँ कि यहाँ पे मोदी सरकार की भी यह कमजोरी है कि वह अपने लाए गए कानून को उन किसानों तक सही जैसे से नहीं पहुँचा पाई।
मैं वहीं दूसरी ओर किसानों को भी दोष देता हूं कि उन्होंने उस कानून के बारे में ना समझते हुए विपक्षी दलों के हाथों से खेलना मंजूर किया है। बस यही कारण है कि यह गलती किसानों की और उनकी यह ना समझी की भ्रांति के चलते आज यह स्थिति निर्मित हुई है। रही बात भारत बंद करने की या ना करने की, उससे मेरा सीधा सरोकार है कि व्यापारी अब कभी बंद का हमेशा शिकार क्यों होगा। अगर आपको बंद सरकार से करना है तो सरकारी उपक्रमों को बंद किया जाना चाहिए। बैंक बंद करिए, परिवहन बंद करिए, रेल बंद करिए, सरकारी कार्यालय बंद करिए। लेकिन अगर आप यह सोचते सिर्फ व्यापार को प्रभावित करके अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो शायद यह बहुत बड़ी गलती है और आप इस देश के साथ छल कर रहे हैं। व्यापार इस देश को राजस्व देता है, मजबूत करता है, और अगर आप उस कड़ी को कमजोर करेंगे तो आप अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं रहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल भारत बंद जैसे इस मौके पर देश का व्यापार व्यवसाय को प्रभावित करे। मैं इसका प्रबल विरोधी हूं और इसलिए आज दुकान खोल कर बैठा हूं। थैंक यू। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। अंद्राठा किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद का मंगलवार को इस प्रखंड में सामान्य असर दिखा। प्रखंड परिक्षेत्र में दुकान, कार्यालय आदि खुले रहे। मोटर वाहनों का चक्का जाम रहा। भारत बंद समर्थक दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय बाजार के रामफल चौधरी स्मारक चौक पर रस्सी आदि से बैरिकेडिंग करके सड़क वाहनों के परिचालन को ठप कर दिया था। बाहर से ना कोई वाहन अंद्राठा आया और ना कोई वाहन बाहर गया। हिंदुस्तान जो है, भारत देश कृषि प्रधान देश है। 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं और यह देश का जो रीढ़ है, हिंदुस्तान का जो रीढ़ है, कृषक ही हैं, कृषि हैं। और उनके साथ नरेंद्र मोदी की सरकार तुगलकी शासन अपना रहे हैं। चूँकि यह किसान बिल जो लाया है, बिल्कुल किसान के विरुद्ध ये बिल लाया है। किसान आज के डेट में किसान रोड पर आ चुका है, बेरोजगार हो चुका है। किसान औने पौने दाम में अपनी उपज को जो है, धान जो है बेच रहा है। जी जिसके आधार पर औने पौने दाम पर विवश है। क्योंकि उनकी लागत जो है, लागत से कम दाम पर उनको फसल को बेचना पड़ रहा है। भुखमरी की समस्या आ गया है। और यह तुगलकी शासन जो है, तुगलकी हुकूमत, तुगलकी कानून और काला कानून जो है केंद्र सरकार लाने का काम किया है हिंदुस्तान के किसान के विरुद्ध में। तो इसके खिलाफ आगे अब आप लोगों की क्या हम लोग रणनीति का होगी? धरना और आज पूरे हिंदुस्तान बंद है किसान के पक्ष में। किसान हमारे जो कृषक हैं, किसान जो है, उनके पक्ष में पूरे हिंदुस्तान आज जो है चक्का जाम है, बंद है। और हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जितने भी महागठबंधन के जो घटक दल के जो है पार्टी घटक दल हैं, सभी लोग सड़क पर आज चक्का जाम करने के लिए बैठे हुए हैं। काला कानून भारत के किसानों को ही नहीं, किसानी को ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली एक काला कानून है। अब कॉरपोरेट अंबानी, अंडानी, लंडानी, पंडानी जैसे लोग अगर किसान क्या खेती करे, पैदावार करे और उसका मूल्य क्या हो, ये जब तय करेगी कॉरपोरेट जगत के लोग, तो आप जान सकते हैं कि इस देश की आत्मा को ये झकझोर देने वाला कानून है। और हद तो ये है कि आज बीच सड़कों पर पूरे भारत में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों के साथ किसान आज सड़कों पर है। लेकिन ये बेरहम सरकार बेपरवाह है, बेतहाशा जुल्म कर रही है। पानी की बौछार, आंसू गैस हो, चाहे वो टीयर गैस के गोले हो और लाठी और डंडे से हो, किसानों की छाती और कमर तोड़ देना चाहती है। लेकिन हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं और हम इस कानून को जरूर वापस करवा के छोड़ेंगे। किसान के साथ अन्याय हो रहा, उसका किसान आंदोलन को हम पूर्ण रूप में समर्थन करते हैं। चूँकि 1 क्विंटल धान को उपजाने में 2200 रुपया लगभग लगता है, तो कम से कम किसान को 2500 रुपये क्विंटल धान का मूल्य मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। सड़क जाम किए हुए हैं, बंद करने का जो आह्वान किया गया है हमारे महागठबंधन पार्टी और भारत वर्ष के सभी संगठन के लोग किसान के
पक्ष में आकर के हम लोग जो है सो समर्थन में आए हुए हैं। क्योंकि यह भारत प्रदेश किसान जो है सो भारत का रीढ़ है। यदि अन्नदाता हम लोगों को अन्न नहीं देंगे तो हम लोग कन कन के लिए मर जाएंगे। और अभी जो किसान का हालात है वह हालात इतनी नाजुक अवस्था में पहुंच गया है, जो उपज करता है अपना खाद बीज वगैरह लगा करके सिंचाई करके वो औन पौन दाम में बाजार में बेचने के लिए विवश हो चुका है, जिससे कि उनका मनोबल घट रहा है और धीरे धीरे लगता है जो यह किसानी भी इस सरकार में छोड़नी पड़ेगी। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट। सौसर से नगर परिषद लोधीखेड़ा में किसानों द्वारा भारत बंद के समर्थन में उतरकर निकाली गई बैलगाड़ी रैली से दिखाया गया सभी नगर परिषद लोधीखेड़ा के सभी कृषक इस रैली में समर्थन करते हुए बाजार चौक लोधीखेड़ा से बस स्टैंड तक रैली को पहुंचाया गया। सौसर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।